एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और बेसिकली आज के क्लास में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। सपोज कि अगर कोई नंबर है 4 और अगर 4 का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है तो सिंपली इस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सॉल्यूशन 4 इंटू 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 16 हो जाएगा। जबकि स्क्वायर रूट का अगर हम सिंबल की बात करें तो ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। और अगर इस स्क्वायर रूट को हमें फाइंड आउट करना है तो उसके अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं जो एक एक करके मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें स्क्वायर रूट के बारे में तो सपोज कि 16 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका आंसर होगा 4। तो ये जो 16 से ये 4 आ गया, इस चीज को निकालने का, इस स्क्वायर रूट को निकालने का बेसिकली हमारे पास 3 अलग अलग प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो सबसे इजी प्रोसेस है जिसके बारे में आप कुछ बच्चे फेमिलियर भी होंगे, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, सपोज इसी 16 के साथ हम करने का कोशिश करते हैं। तो 16 का आपने एलसीएम ले लेना है, 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स। फिर इसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, जो सिंबल ओरिजिनल सिंबल था स्क्वायर रूट का उसे आपने लिखना है और उसके नीचे अंडर रूट लिख देना है और जो भी इसका फैक्टर आया आपके पास उसे एज इट इज आप अंडर रूट लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। इसके साथ साथ अब आपने क्या करना है, ये 2 और 2 का पेयर बना लेना है। इस स्क्वायर रूट को क्लोज करने के लिए या खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, पेयर बना के इसे बाहर निकाल लेना है। और ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, तो आपका 2 इंटू 2 आ गया, दैट मीन्स 4 आ गया। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और भी कुछ बड़े नंबर्स के साथ हम करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। और जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट निकालने का, उसे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताऊं। सपोज कि 16 आपका नंबर है तो 16 को आपने माइनस करना है सबसे छोटे ऑड नंबर से, दैट इज 1। आपको पता है आंसर आपका आ जाएगा 15। अब आपने 15 यहां लिखना है, 15 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर, दैट मीन्स 3। अब आ जाएगा आपके पास 12। उसके बाद 12 को आपने माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर से, दैट इज 5 और आंसर आ जाएगा 7। और नेक्स्ट 7 को आपने माइनस करना है 7 से और आंसर आ जाएगा 0। तो आपने इस केस में देखा कि ये 0 आ गया। अब 0 कब आया, कितने स्टेप के बाद आया, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो इस तरीके से 4 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। सेकंड जो प्रोसेस था वो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड था। अब हम बात करें जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है सीखने में, समझने में, तो जिसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में बेसिकली मैं आपको 16 का पहले करके दिखा देता हूं कि 16 को आपने लिख लेना है। आपने एक लाइन यहां पे बनाना है, एक लाइन यहां पे बनाना है। जितने भी डिजिट है, ये तो हम बस छोटे से डिजिट के साथ मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है, पीछे के टर्म से, सपोज अगर नंबर रहता है 2 4 7 6 मान लीजिए, तो पीछे से आपने 2 डिजिट का एक पेयर बनाना था, फिर से 2 डिजिट का पेयर बनाना था। अगर इससे भी बड़ा नंबर होता, सपोज कि 1 अगर इसमें फिक्स रहता तो पीछे से 2 डिजिट लगाते, फिर पीछे से 2 डिजिट का एक पेयर बनाते और ये 1 फिर अलग रह जाता। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है तो ये एक सिंगल पेयर में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 जो कि इससे स्मॉलर है, 2 इंटू 2 4 जो कि इससे स्मॉलर है, 3 इंटू 3 फिर 9, 4 इंटू 4 16। तो इस तरीके से ये 4 इंटू 4 से 16 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे भी 4 लिखना है, यहाँ पे भी 4 लिखना है और इसे आपने ऐड कर लेना है।
आंसर आपका आ चुका है, इसके बाद फर्दर आपने कुछ करना नहीं है। लेकिन डिवीजन मेथड को मैं एक थोड़ा सा और बड़े नंबर से मैं आपको बताता हूं। सपोज कि नंबर है आपके पास 100, सपोज नंबर है आपके पास 625। ठीक है, करना क्या है, पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक पेयर बनाना है, फिर पेयर बना के दूसरा जो डिजिट है वो अनपेयर्ड रह गया, तो अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके आसपास का है। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो अब 9 जो है वो 6 से एक्सीड हो रहा है, तो आपने वापस आ जाना है 2 2 जा 4 पे। तो एक बार यहाँ पे 2 लिखना है, एक यहाँ 2 लिखना है, यहाँ पे भी फिर 2 लिखना है और इसे आपने ऐड कर लेना है। तो 2 + 2 आपका आ गया 4। अब देखिए आपने 2 × 2 किया था, तो इस जगह पे 2 4 लिख के और आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 आ गया, और ये जो एक पेयर है, इस कंप्लीट पेयर को आपने यहाँ पे लेके आ जाना है। सपोज 25 यहाँ आ गया। अब आपने करना क्या है, ये स्टेप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहां पे 1 लिखोगे तो आपने इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 41 × 1 क्या होता है, 41 होता है, तो इससे नहीं होगा। फिर 42 अगर यहां आप लिखते हो तो आपको इससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स क्या होगा, 84 आएगा। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि उससे ये बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं आपको थोड़ा हिंट के लिए बता देता हूं कि यहां पे आपने देखना है यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। और अब 1 × 1 अगर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 आएगा। 2 × 2 करते हैं तो यूनिट प्लेस 4 आएगा। 3 × 3 करते हैं तो यूनिट प्लेस 9 आएगा। 4 × 4 करते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर है, इसे आपने इग्नोर कर देना है। आपने ये देखना है 4 4 जा 16, दैट मीन्स यूनिट प्लेस आपने 6 लेना है। अब देखिएगा 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये आपको पता है। लेकिन 5 5 जा 25, सिंपली आपने क्या रखना है, 5 मान लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 225 आ रहा है। अब 225 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में, इसमें भी यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है। तो अगर आप इसको 5 से ट्राई कर लें तो देखते हैं क्या आएगा। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा, एक मिनट, आपने इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लेना है। किस तरीके से, 45 × 5 क्या होगा, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 + 2 22। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 225 लिख देंगे। तो ये था डिवीजन मेथड। इस तरीके से ये जो आपने ये नंबर जो लिखा उसे आपने इस जगह पे लिख लेना है और ये आपका आंसर है। दैट मीन्स 25 का स्क्वायर बेसिकली अगर हम करेंगे तो 625 आएगा, और 625 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 25 आएगा। इसके साथ साथ एक बार फिर से मैं आपको, जैसे सपोज कि अभी हमने 625 का किया था डिवीजन मेथड से, तो 625 का जो हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया था, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, ये चेक करने के लिए आपने क्या करना है, लास्ट में देखिए 5 है, तो ये नंबर किसी इवन नंबर से तो अब डिवाइड होगा नहीं। ऑड के लिए क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारे पास, से 3 है। तो अगर 3 है तो आपने क्या करना है, 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप इन सारे डिजिट को ऐड कर लें अपने माइंड में। 5 + 2 7, 7 + 6 13। तो 13 अगर इन नंबर का सम टोटल है, दैट मीन्स कि ये 13 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, और अगर ये 13 3 से, इन पूरे नंबर का सम टोटल अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा।
तो अब 4 से पॉसिबिलिटी ऑलरेडी खत्म हो चुका है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 5 से ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में 0 या 5 है, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 आ गया जी। उसके बाद कैरी कितना बचा 1, 5 2 जा 10, यहाँ पे 12 है तो हम 2 जा ले सकते हैं। अब कैरी क्या बचा 2 बचा, तो अब ये सिंगल डिजिट है। 5 1 जा 5, ओ सॉरी 2 5, यहाँ पे अभी रिमाइंडर है 25 बचा हुआ है, तो 5 5 जा 25 आ गया। इसके बाद हम इस नंबर को फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा 10 हो गया, कैरी 2 बचा 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, ये हो गया। अब आपने क्या लिखना है 625। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अभी आपने निकाला 1 2 3 4, 5 टाइम्स 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका एक पेयर बनाइए, इसका एक पेयर बनाइए, आपका आंसर क्या होगा 5 इंटू 5 25। अब इसी चीज को मैं डेसिमल में अगर बात करूं कि डेसिमल में अगर कोई नंबर है 625 या जिसको आप 6.25 कह सकते हो, अगर यहां पे डेसिमल लगा हुआ है तो करना क्या है, सिंपली आपने इस नंबर को इस प्रोसेस से सॉल्व कर लीजिए। आपका आंसर आ गया कितना 25। करना क्या है, डेसिमल के बाद जितना दो डिजिट है, 2 डिजिट के बदले आपने पीछे से 1 डिजिट में आंसर, 1 डिजिट पहले आपको आंसर लगा लेना है। यहां पे आपको कुछ याद रखने की जरूरत है, अगर डेसिमल के बाद सपोज कि मैं आपको लिख के बता देता हूं, सपोज डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो आपने क्या करना है, आंसर में पीछे से जो भी आंसर आएगा उसमें 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा देना है। सपोज आपके पास अगर यही रहता 0.11, तो आंसर जो भी होता, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो अगर यहां पे 2 डिजिट रहता तो भी आपने पीछे से 1 डिजिट पहले आंसर लगा लेना था। सपोज कि अगर यहां पे 3 डिजिट रहता तो आपने 2 डिजिट पहले आंसर लगा लेना था। सपोज कि यहां पे 4 डिजिट रहता तो आपको आंसर से पहले 0, फिर से 2 डिजिट पहले आपने डेसिमल लगा लेना था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट है तो आंसर में, अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आंसर में पीछे से 1 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। अगर आपके आंसर में 3 या 4 डिजिट है तो आपको आंसर में पीछे से 2 डिजिट पहले लगा लेना है। अगर यहां पे क्वेश्चन में 5 या 6 डिजिट है तो आपने पीछे से क्या करना है, 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा लेना है, इस तरीके से। तो इसके बाद मैं अगले क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस लूंगा। थैंक यू।